क्या हुआ जब एक साधु को कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने से रोक दिया गया, लेकिन फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए जानते हैं आखिर उस साधु को कैलाश पर चढ़ने से क्यों रोका और फिर क्या हुआ। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक साधु थे जिनका नाम था गोपाल गिरिजी महाराज, जो भारत के अलग अलग तीर्थ स्थलों का विचरण करके धर्म लाभ ले रहे थे। और जब वो भगवान पशुपति नाथ जी के दर्शन करने काठमांडू पहुँचे, तब उन्हें ये पता चला कि काठमांडू से ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू की जाती है। गोपाल गिरिजी महाराज का बचपन का सपना था कि वो कैलाश पर्वत की परिक्रमा करें। ये मौका भी अच्छा था, इसे भगवान की मर्जी मानकर साधु महाराज आगे बढ़ गए। फिर उन्होंने काठमांडू से लगभग 1 घंटे की यात्रा करी और वो फिर एक ब्रिज पर पहुंचे, जहां पर मानसरोवर यात्रियों की जांच चीनी अधिकारियों द्वारा की जाती है। ये जो ब्रिज है ये नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। इसका नाम फ्रेंडशिप ब्रिज है। जब पूरी जांच पड़ताल हो जाती है उसके बाद ही यात्रियों को आगे बढ़ने दिया जाता है। और वो साधु महाराज यात्रा पर आगे बढ़ने ही वाले थे, तब एकदम से उस जगह पर एक बहुत बड़ा चक्रवात आ गया और चारों ओर तबाही मच गई। अधिकारियों के पास एक संदेश आया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान एक बहुत बड़ा तूफान आ गया है, इसीलिए यात्रियों को उसी स्थान पर रोक दिया जाए। और फिर चीनी अधिकारियों ने सभी यात्रियों को वहीं पर रोक लिया। लेकिन गोपाल गिरिजी महाराज जी के इरादे पक्के थे और वो उस चक्रवात से डरने नहीं वाले थे। उस समय वहाँ का माहौल इतना ज़्यादा खराब हो गया था कि चीनी अधिकारी भी इधर उधर अस्त व्यस्त हो गए थे। इस बात का फायदा उठाकर गोपाल गिरिजी महाराज उस चक्रवात के अंदर घुस गए। सभी लोगों को लग रहा था कि अब ये साधु महाराज नहीं बच पाएंगे, क्योंकि तूफान बहुत ही बड़ा था। लेकिन वो साधु महाराज उस तूफान को चीरते हुए आगे बढ़ गए। फिर वो साधु महाराज नीलम पहुँचे, जो कि तिब्बत में है। तिब्बत से 260 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद वे साधु महाराज सागा पहुँचे। सागा से अगले दिन वो प्रयागराज पहुँचे। तब तक तूफान बहुत कम हो चुका था, लेकिन उन साधु महाराज को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद अगले दिन साधु महाराज कैलाश मानसरोवर पहुँच गए। अब उनके सामने एक बहुत बड़ा पड़ाव था, जो था कैलाश पर्वत की परिक्रमा, जो इतनी आसान नहीं थी। परिक्रमा का दायरा 54 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन हर हर महादेव के नारे लगाते हुए उन्होंने इस परिक्रमा को 6 से 7 दिनों में पूरा कर लिया। वास्तव में ये किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं था, लेकिन इस परिक्रमा के दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके भी होश उड़ा दिए। दरअसल वहां उपस्थित एक गुफा में एक बच्ची दिखाई दी। शायद तूफान में वो अपने माता पिता से अलग हो गई थी। उन साधु महाराज ने उस बच्ची की जान बचाई और उसे अपने कंधे पर बैठाकर पुनः काठमांडू के लिए रवाना हुए। और गौर करने वाली बात तो ये थी कि फ्रेंडशिप ब्रिज पर अभी तक चक्रवात था। तभी वहां खड़े लोग और अधिकारियों ने देखा कि उस चक्रवात को चीरकर कोई व्यक्ति बाहर आ रहा है। इसके बाद उन साधु महाराज और छोटी बच्ची को देखकर सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। सभी ने उनसे सवाल किया कि क्या आपको अपनी जान की परवाह नहीं है? आप अपनी जान को मुश्किल में डालकर इतने बड़े चक्रवात से लड़ गए। तब उन साधु महाराज ने कहा कि ये सब तो मेरे महादेव का आदेश था। वो मेरे द्वारा इस छोटी बच्ची की जान बचाना चाहते थे। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।